सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम वेक्टर प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि गुणा वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट में किस तरह की जाती है। इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल देते हैं, दोनों सेम बात है। यानी कि दो वेक्टर्स को गुणा हम क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहे हैं या वेक्टर प्रोडक्ट बोल रहे हैं, एक ही बात है। अब होता क्या है मैथमेटिकली, वो थोड़ा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम दो वेक्टर्स ले लेते हैं जिससे समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर मैं एक वेक्टर ले रहा हूँ, इसकी कुछ लेंथ होगी। इस वेक्टर को वेक्टर ए बोल देते हैं और यहां पर एक और वेक्टर ले रहे हैं, इस वेक्टर को बी बोल देते हैं। अब आपको पता है इन दोनों के बीच में अगर एंगल निकालना हो तो वेक्टर्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं, यहां से यहां ले आएंगे तो 90 डिग्री ही होगा। तो एंगल भी हमें पता है, हमें एंगल पता है और वेक्टर्स की लेंथ भी निकाल सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड भी पता है। तो जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है या क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो किस तरह से लिखा जाता है वो देखते हैं। यानी कि ए क्रॉस बी अगर आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा, हमें क्या करना है, सिंपल ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू कितनी है इसकी वो लिख देनी है, फिर बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है उसके मैग्नीट्यूड से। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू साइन जो भी बीच में एंगल हो थीटा। यहाँ पे थीटा कितना है देखिए, यहीं पर अगर शिफ्ट करेंगे तो टेल से टेल 90 डिग्री आ जाएगा, तो ये 90 डिग्री ही होगा इनके बीच में एंगल। राइट, हम शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को एंगल देखने के लिए। तो साइन थीटा यहाँ पे 90 डिग्री आ सकता है। और एन यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर की खास बात है, यानी कि जो हम प्रोडक्ट करेंगे, जो हम इन दोनों की वेक्टर्स की गुणा करेंगे, इनका रिजल्ट भी एक वेक्टर बन रहा है। उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये जो वैल्यू है स्टार्टिंग की, ये इसकी वैल्यू देगी जो भी मल्टीप्लाई होके आए, और डायरेक्शन क्या होगी वो ये वेक्टर देगा। इस वेक्टर को हमें समझना है और किस तरह से निकालते हैं वो भी समझना है, क्योंकि ये हम आसानी से कर लेंगे। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर की वैल्यू होती सपोज कीजिए 5 और बी की होती 4। एग्जाम्पल ले रहे हैं और बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहले जो आता है वो निकाल लेते हैं। यानी कि अगर कोई पूछ रहा है ए क्रॉस बी निकालिए, तो हमें क्या करना है, ए का मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू लिख देनी है, बी का मैग्नीट्यूड यानी कि उसकी वैल्यू लिख देनी है, और जो एंगल बीच में है उस हिसाब से यहाँ थीटा जो था वो 90 डिग्री था, थीटा क्या है, इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल। ये हो गया 20 इंटू 1। 1 क्यों, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इंटू एन वेक्टर, और इसको अच्छे से लिखते हैं तो 20 इंटू एन यूनिट वेक्टर। ये एक वेक्टर ही निकला, इसको मैं एक नाम भी दे सकता हूँ, रिजल्ट वेक्टर। जो दोनों को गुणा करने के बाद वेक्टर आया उसको हमने आर वेक्टर बोल दिया। कोई पूछे इस आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना होगा, 20 होगा। इसकी डायरेक्शन कितनी होगी, जो ये यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन। अब आ जाइए डायरेक्शन कैसे निकालें। तो डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। वी derive direction of the cross product resultant vector by right hand thumb rule। राइट हैंड के थंब रूल से, यानी कि ये जो अंगूठा है ये आपको डायरेक्शन बताएगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं किस तरह से क्रॉस करना है। अब देखिए, हमें अंगूठे की डायरेक्शन पे ध्यान देना है, जो अंगूठा है उसकी डायरेक्शन पे। तो हमसे पूछा गया था व्हाट इज ए क्रॉस बी, यानी कि जब भी आपको पूछा जाए उसी तरह से डायरेक्शन निकालनी है जिस तरह से यहाँ लिखा हो। यानी कि सबसे पहले ए से बी की तरफ क्रॉस कर रहे हैं, तो आपने जो इंडेक्स फिंगर होता है जिससे हम पॉइंट करते हैं किसी चीज को, इसको बोलते हैं इंडेक्स फिंगर। तो आपको वो डायरेक्शन में ले जानी है जिस वेक्टर का पहले नाम लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ लिखा है ए, तो हम ए की डायरेक्शन में ले गए इसको। ठीक है, साथ में फिंगर्स भी जाने दीजिए बाकी ए की डायरेक्शन में। अब उसके बाद आपको उस तरफ टर्न करना है जिस तरफ दूसरा वेक्टर की डायरेक्शन है। ये कहाँ जा रहा है, क्या नीचे जा रहा है, नहीं, ये तो ऊपर जा रहा है। तो ये जो हमारा थंब है
ये आपको डायरेक्शन बताएगा यूनिट वेक्टर की। देखिए इस थंब की खासियत क्या है कि ये जो थंब है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये दो वेक्टर्स जो बनाए इनके परपेंडिकुलर है, और दूसरा आपकी तरफ आ रहा है, इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। एक बार देख लीजिए तो ये राइट हैंड थंब रूल हो गया। बाकी जैसे जैसे हम आगे क्वेश्चंस करेंगे ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो मैं यहां कह सकता हूं एन यूनिट वेक्टर की जगह मैं लिख सकता हूं 20 एन यूनिट वेक्टर, और यहां साथ में बता दूं वेयर एन यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। दोनों से परपेंडिकुलर था, देखिए ए क्रॉस बी किया, ये दोनों से परपेंडिकुलर है यानी कि दोनों के 90 डिग्री पर है, एंड डायरेक्शन बता सकते हैं टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ आता हुआ दिख रहा है अंगूठा, तो मैं डायरेक्शन भी जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, ये जो आर वेक्टर है इसकी डायरेक्शन समझिए, इसकी डायरेक्शन हमारी आपकी तरफ आती हुई या मेरी तरफ आती हुई दिख रही है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर ए वेक्टर इस दिशा में है और बी वेक्टर इस दिशा में है, इनका जो मैग्नीट्यूड है या वैल्यू है वो भी मैंने दे रखी है 6 और 4, होगी कोई वेक्टर क्वांटिटी, हमने उसकी वैल्यू 6 एंड 4 ले ली है। अब हमसे पूछा जा रहा है सेम क्वेश्चन, बताइए ए क्रॉस बी क्या होगा। अब हमें फॉर्मूला पता लग गया है क्रॉस प्रोडक्ट का, ये क्रॉस का मतलब है कि हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब देखिए इसका मतलब है आप ए का मैग्नीट्यूड लिख दीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए बी के मैग्नीट्यूड से, फिर साइन थीटा यानी कि इनके बीच में जो एंगल है उससे मल्टीप्लाई कीजिए, और फिर एन यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर क्या होगा पता लग गया, परपेंडिकुलर होगा दोनों के, और डायरेक्शन कहाँ से निकलेगी, डायरेक्शन निकलेगी राइट हैंड थंब रूल से। तो देखते हैं पहले मैग्नीट्यूड जो निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं, क्योंकि वैल्यूज पता है। ए एंड बी कितना है, ए है 4, बी है 6, दोनों के बीच में एंगल सामने दिख रहा है 90 डिग्री है। अगर आपको देखना है हम शिफ्ट कर सकते हैं, टेल से टेल मिल जाएगी, 90 डिग्री ही एंगल होगा। तो यहाँ पे साइन 90 कितना होता है, 1 डिग्री 1 होता है, और इंटू एन यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये चीज़ फॉर्मूले से मैथमेटिकली नहीं निकाल सकते हम इस वेक्टर की डायरेक्शन को, वो हमें खुद राइट हैंड थंब रूल लगाकर निकालनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ पर हो गया ये 24, क्योंकि यहाँ पे 6 4 जा 24 हो जाएगा, और साइन 90 तो 1 ही है तो 24 ही रह जाएगा। तो मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर निकला इसको क्रॉस करके उसकी 24 डायरेक्शन है जो मैग्नीट्यूड है, एंड एन यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन है। यहाँ तक हम पहुँच गए, इसको हम आर वेक्टर भी बोल सकते हैं, यानी कि रिजल्ट वेक्टर जो निकला प्रोडक्ट होके एक और नया वेक्टर निकला, उसका मैग्नीट्यूड क्या है 24, एंड जो डायरेक्शन है दैट इज एन। एन कैसे निकलेगा, ए की तरफ से बी की तरफ जाना पड़ेगा। कैसे, जो लिखा है उसी तरह, यानी कि इंडेक्स फिंगर ली, अब हम इस तरफ जा रहे हैं ना, यहाँ पे रख दें, क्या बी की तरफ जा पाएंगे, उंगलियां मुड़ेंगी, अरे उंगलियां तो दूसरी तरफ मुड़ रही हैं, तो हमें हाथ उल्टा करना पड़ेगा, इस तरह से करेंगे हाथ को। और अब देखिए ए की तरफ इंडेक्स फिंगर है, अब हम बी की तरफ मुड़ रहे हैं, तो मेरा अंगूठा आपको दिख भी नहीं रहा है, पता है क्यों, क्योंकि वो आपसे दूर जा रहा है, यानी कि बुक है उसके अंदर जा रहा है, अवे फ्रॉम यू। पहले टुवर्ड्स यू आ रहा था, ऐसे किया था हमने, अब ऐसे जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो इस तरह से एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। तो हम यहां लिख सकते हैं 24 एन वेक्टर है, वेयर एन वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ए एंड बी के, ये जो ए एंड बी, सॉरी कैपिटल ए कैपिटल बी है, ए एंड बी के कैपिटल परपेंडिकुलर होगा, एंड अवे फ्रॉम मी, मेरे से दूर जाता हुआ, राइट, मुझे दिखेगा। हमने इस तरह से एंगल बनाया तो हमें ये दिखा, इस तरह से एंगल बनाया, तो ये अंगूठा जो है देखिए बुक के अंदर जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है, ये देखिए इस तरह से ए क्रॉस बी होगा, ए की तरफ इंडेक्स फिंगर ली, उस और तरफ से बी की डायरेक्शन में जाने की कोशिश की, बी इस तरफ है, तो ये जो अंगूठा है ये आपको डायरेक्शन बताएगा जो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर
होगा। तो इसको बोलेंगे हम कि ये डायरेक्शन है इस वेक्टर की। अब हमने रिजल्टेंट निकाल लिया, 24 उसका मैग्नीट्यूड है और n यूनिट वेक्टर ये इसको डायरेक्शन दे रहा है। ये है कितना, ये सर दोनों के परपेंडिकुलर होगा और इस केस में बुक के अंदर जा रहा है या मुझसे दूर जा रहा है। आपकी स्क्रीन से भी ये अंगूठा जो है अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहां तक हो गया है। तो आप देखिए, अब इन दोनों एग्जाम्पल में एक ही चीज थोड़ी सी अजीब लग रही है कि बार बार ये लिखना पड़ रहा है कि परपेंडिकुलर टू ए एंड बी और टूवर्ड्स मी, है ना। यहाँ पे लिखना पड़ा परपेंडिकुलर टू ए एंड बी एंड अवे फ्रॉम मी। अब इसका इलाज भी कर देते हैं जिससे हम कॉपी में दिखा सकें, राइट। ये हमें लिखना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि सर ये तो कॉपी में बना दिया, इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनाएं, वो तो कॉपी में दिखा नहीं सकते, मुश्किल होगा दिखाना। इसीलिए हम थोड़ी सी नोटेशंस ग्राफिकली दिखाने के लिए करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एक एरो लूं, जो वेक्टर का साइन ही होता है एक एरो की तरह ही हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आप यहां खड़े हों तो आपको क्या दिखेगा, एक पॉइंट जैसा ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यही आपको दिखेगा। तो आपके दिमाग में जो आपको दिख रहा है वो क्या दिखेगा, ऐसे आता हुआ वेक्टर, राइट। और अगर आप यहां खड़े होते, इस तरफ खड़े हों, तो आपको बैक साइड दिख रहा होगा। बैक साइड दिखेगा तो वो किस तरह होगा, जी हाँ बिल्कुल सही गैस किया, बिल्कुल क्रॉस की तरह। तो यानी कि आपसे चीजें जब दूर जा रही होंगी, अवे फ्रॉम यू, हम इस सिंबल से दिखा सकते हैं उस डायरेक्शन को, और जब आपकी तरफ आ रही हों तो हम उसको इस सिंबल से दिखा सकते हैं। ये हमारी मजबूरी हो गई क्योंकि 3 डायमेंशनल कॉपी हमारी नहीं है। उसको दिखाने के लिए, स्तंभ की डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम ये दो नोटेशंस जो हैं वो यूज करेंगे। तो अब आसानी होगी। अब दोनों वेक्टर्स को थोड़ा अच्छी तरह से लिख देते हैं और बना देते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन था, ए और यहां से बी जा रहे थे, ए और बी, थंब आपकी तरफ आ रहा था, आपको एरो का सिर्फ पॉइंट ही दिखेगा। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन, यहां बना देता हूं डायरेक्शन को ये, और हमने आपकी तरफ आ रहा है तो सिर्फ डॉट दिखेगा। वैल्यू क्या होगी इसकी, 20। देख रहे हैं मैंने यहां पर 20 लिख दिया। ये मैग्नीट्यूड है किस वेक्टर का, सर ये वेक्टर जो बनाया है, अरे यहां तो क्या एक सिंबल दिख रहा है, यस इट इज कमिंग टूवर्ड्स यू विद द मैग्नीट्यूड ऑफ 20। आ जाइए सेकंड केस में, यहां पर ए क्रॉस बी है, राइट, ए क्रॉस बी है, और हमने देखा इस तरह से कर लोगा, बुक के अंदर जाएगा ये थंब। तो हम किस तरह से बनाए, यहां पर ऐसे बनाया, और ये देखिए सेकंड वाला यूज कर लेंगे बिकॉज इट इज गोइंग अवे फ्रॉम यू। और क्या वैल्यू है इसकी, 24। ये हमारी मजबूरी हो गई क्योंकि 3 डायमेंशन हमारी जो कॉपी है वो नहीं होती। तो इसलिए अगर कोई पूछे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, तो हम पिक्टोरियली बता सकते हैं 24 उसका मैग्नीट्यूड होगा और वो बुक के अंदर जा रहा होगा या आपसे दूर जा रहा होगा। अब हमें ये लिखने की, ये जो एक्सप्लेनेशन थी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ी सी अटपटी सी हो जाती है, टूवर्ड्स बुक, इनटू द बुक, अवे फ्रॉम द बुक, कमिंग टूवर्ड्स मी, गोइंग अवे फ्रॉम मी। बट पिक्चर से आपको ये नोटेशन पता लग जाएगा, ये वेक्टर की जो बात कर रही है वो वेक्टर इस बुक के अंदर गया हुआ है या अवे गया हुआ है आपसे, और ये जो वेक्टर है ये आपकी तरफ आ रहा है।